नागौर नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति मितू बोत्रा से नागौर की जनता को नागौर के विकास की बहुत उम्मीद है। नागौर में वैसे तो पानी, सड़क, सीवरेज की समस्या तो बनी रहती है, परंतु उसके साथ ही नगर परिषद द्वारा पिछले बोर्ड में कई पार्क विकसित किए गए हैं, परंतु उनकी देखरेख न होने के कारण जनता परेशान रहती है। पूर्व सभापति स्वर्गीय कृपाराम सोलंकी द्वारा बख्ता सागर तालाब स्थित शिवलिंग पार्क में उसी पार्क में सुलभ शौचालय बनवाया गया। यहाँ पर नागौर की जनता शिवलिंग के दर्शन व पार्क में घूमने आती है। आज सभापति मितू बोत्रा भी बख्ता सागर निरीक्षण करने पहुंची। वहाँ सुलभ शौचालय गंदा पड़ा था, शिवलिंग के पास कचरा था। इस संदर्भ में सभापति बोत्रा व पार्षद नवरत्न बोत्रा से हमने बातचीत की। आज आपने जो इस बख्ता सागर तालाब का औचक निरीक्षण किया, इसमें क्या कमियां पाई गई? बख्ता सागर तालाब का औचक सुलभ शौचालय का हमने औचक निरीक्षण किया। ये गंदगी से महिला और पुरुष जो शौचालय है गंदगी से पूरे अटे हुए पाए गए। दोनों में न तो पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं वो एकदम गंदे हैं, बाहर जाले लटक रहे हैं, पूरा गंदा है। ये इतना अच्छा अभी बना है और इसकी हालत बहुत दयनीय है। तो आप इस पर क्या कार्रवाई करोगे? अब आयुक्त को अवगत करवाएंगे और उनसे कहेंगे कि कार्रवाई करें इस पर। बख्ता सागर पार्क अभी हाल में ही नया डेवलप हुआ है और इसमें आम पब्लिक काफ़ी दिनों से घूमने भी आती है, पर यह सुलभ शौचालय जो यहाँ बनाया गया है इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। और आपने इसका जो निरीक्षण किया, अब इसके बारे में आप क्या करोगे आगे कार्रवाई? हमने बख्ता सागर स्थित पार्क का औचक निरीक्षण मैं सभापति आमजन के द्वारा किया गया था। हमने संपूर्ण बख्ता सागर प्लान जो भी है, पार्क है, जो भी दीवार निर्मित हो रही है, यानी जो समस्या है उनका भी निरीक्षण किया था। और औचक निरीक्षण में हमने जो पार्क में स्थित सुलभ शौचालय जो महिला और पुरुष के नाम से अलग अलग बनाए गए थे, उनमें जाकर के निरीक्षण किया और पाया कि स्वच्छता की कमी पाई गई थी। संपूर्ण शौचालय चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, दोनों शौचालय में गंदगी पड़ी थी, पानी की निकासी नहीं थी और शौचालय गंदगी से भरे हुए थे, न सफाई थी, जाले लटके हुए थे। ऐसा लग रहा है कि इन शौचालयों की लगभग पिछले 8-9 महीने या साल भर से कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही है, नहीं इनकी कोई देखभाल हो रही है। इस संदर्भ में हमने मौके के फ़ोटो भी खींचे हैं और ये प्रयास रहेगा कि आयुक्त महोदया को इससे अवगत कराएंगे और उनको कहेंगे कि मौके की स्थिति देखें और उन जो इस पार्क की देखरेख कर रही हैं, जिस शौचालय के अधीन आया हुआ है या कौन से कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उच्च स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय या आगे जो भी कार्य होगी हम बेझिझक करेंगे। नगर परिषद ने इसको ठेके पे दे रखा है या नगर परिषद के कर्मचारी इसको संभाल रहे हैं? की जानकारी मुझे आयुक्त से प्राप्त करनी पड़ेगी कि क्या सुलभ शौचालय ठेके पे दिया हुआ है। अगर ठेके पे दिया हुआ है तो हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ठेके पे दिया हुआ नहीं है तो मेरी नगर परिषद की ड्यूटी बनती है कि उनकी देखभाल करें, स्वच्छता बनाए रखें और आमजन को जो सुलभ शौचालय का सदुपयोग मिलना चाहिए वो मिले। पार्क में ये भी पाया गया कि नगर परिषद नागौर द्वारा जो करीबन 5 या 8 फुट के पौधे लगाए गए थे, उन पौधों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया है कि जानकारी प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में मैंने एक पूर्व औचक निरीक्षण में आयुक्त को बता दिया था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि आयुक्त महोदय ने क्या कार्रवाई की या नहीं की। पुनः औचक निरीक्षण में जो हमने सुलभ शौचालय महिला पुरुष के निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई है, उन कमियों को जो पौधे तोड़े गए हैं उनको भी अंकन करते हुए अन्य जो समस्या है उसके लिए भी आयुक्त को अवगत कराएंगे कि वो अविलंब कार्रवाई करें।
यहाँ रोज़ घूमने आते हैं, जी हाँ, तो क्या समस्याएं रहती हैं इसमें? यहाँ ये देखिए शिवरात्रि आने वाली है 11 मार्च को, बहुत कम दिन बचे हैं और ये गंदगी का आलम यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये सीढ़ियाँ यहाँ बनवानी है, सीढ़ियाँ के बिना सफाई करने में भी दिक्कत आती है। तो मेरा नगर परिषद को सुझाव है कि इसको जल्दी से जल्दी सही करवाया जाए, ताकि आमजन यहाँ शिवरात्रि पे और पे पूजा कर सके, अर्चना कर सकें। आज भी रोड लाइट की पोल अंदर गिरे हुए हैं, इधर टूटी है और रोड लाइट की पोल आज भी सरकार इधर और होगा मेरे ख्याल से, मुझे जानकारी नहीं है, देखना पड़ेगा। 2 या 3 पोलों के साथ एक तो पोल वो है, ये गिराव पड़ा हमें, जब गिरी कोई देखभाल नहीं है। ये सब देखिए, ये पेड़ लगे थे, जब लगाए गए थे 8-8 फुट की हाइट के पेड़ दिए, ये जो भी ना ये पेड़ ये किसी व्यक्ति को तोड़े गए हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक पोल है, खुले तार है। ये सब पेड़, एक लैंड देखिए आप, ये 8-10 भारी पेड़ थे, जब लगाए गए थे मैं घूमने आता था, टोटल पेड़ सबको तोड़ा गया। और ये चीज आप उधर में सामने सारे तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। इस दरवाजे के लिए आप क्या करोगे? यहाँ से जो आमजन आता है और यहाँ कांटे डाल रखे हैं इन्होंने अभी। निरीक्षण के दौरान बख्ता सागर पहाड़ स्थित सफेद निरीक्षक कार्यालय के निकट स्थित जो नाले हैं, जिनसे आम भ्रमणकर्ता यहाँ घूमने आता है, लेकिन गेट नहीं होने, सुरक्षा के अभाव में यहाँ आमजन के अलावा आवारा पशु यहाँ आकर के पार्क को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा मैंने देखा भी है और पाया भी है। हम चाहेंगे कि सफाई निरीक्षक कार्यालय स्थित महाराजा के पास जो बख्ता गेट है, वहाँ सुरक्षा के दृष्टि गेट बनाए जाएं, ताकि हमारे पशु नहीं आए और आमजन को आने जाने में समस्या नहीं हो। अभी मौके पे कांटे लगे हुए हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार के सुरक्षा से 1-2 आदमी गिर भी गए थे, हड्डी की चोट भी आई थी, उनको बाहर भी रेफर किया गया था, लेकिन ये पुनरावृत्ति नहीं हो। हम चाहेंगे आयुक्त महोदय से या उनको जो हमने समस्या पाई है उनसे अवगत कराते हुए इसका निस्तारण भी कराने का प्रयास कराएंगे।